जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है शुभ वर्तमान। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 25 और 25 में लिखा है, जैसा थके मांदों के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। ऐसे उदाहरण दिया है। अभी हमारे लिए जो बहुत गर्मी में बहुत प्यास लगती है, तब हम लोगों को अगर ठंडा पानी अगर मिला तो बहुत अच्छा लगता है, राहत मिलती है गर्मी से। तो सुसमाचार को, शुभ संदेश को उसकी उपमा दी है कि ऐसा रहता है शुभ संदेश। कोई अच्छी वार्ता ऐसी रहती है कि जैसे हमको ठंडक और खूब अच्छा लगता है, वैसे ही सुसमाचार सुनने से हमारे मन को, हमारे दिल को अच्छा लगता है। ये सुसमाचार जो है, मसीह जीवन जो है वो सुसमाचार का जीवन है। मसीह जीवन में सुसमाचार है। और हम लोग पढ़ते हैं, हम यशायाह 40 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। मत डर, यहूदा के नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो। भविष्यवाणी करी हुई है। ये सुसमाचार की भविष्यवाणी करी है कि अपने परमेश्वर को देखो। परमेश्वर की ओर से हमें ये सुसमाचार सुनने के लिए मिलने वाला है। और हम देखते हैं यशायाह 52 और 7 में, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। ये सुसमाचार की कितनी बातें हैं इस सुसमाचार में। कल्याण का सुसमाचार है, हमारे उद्धार का सुसमाचार है, और जो शांति हमें देता है, शांति की बातें करता है। ये ऐसे सुसमाचार कौन सुना सकता है परमेश्वर के बिना। और यहाँ पर लिखा है कि अपने परमेश्वर को देखो, अपने परमेश्वर को देखो। और यहाँ पर लिखा है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। ये दोनों भी जो वचन हमने सुने, वहाँ पर परमेश्वर का उल्लेख करा हुआ है। परमेश्वर, एक हमको परमेश्वर को देखना है, क्योंकि परमेश्वर राज्य करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 61 और 9 एक वचन में, 61 और 1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये भविष्यवाणी हम लोग देखते हैं कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए है और वो उनके जीवन में पूरी हुई है। और उसका और नहूम 1 और 15 वचन में हम देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओझा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा।
वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। और यहाँ पर एक बात बताई है कि वो तुम्हारे बीच में होकर न चलेगा। ये भूल थाप देने वाला है, ओझा है ये सब ये बातें परमेश्वर से दूर लेके जाने वाली है, क्योंकि परमेश्वर अब आया है हमें सुसमाचार हमारा उद्धार करने के लिए, और हमको अभी उसका सुनने का है। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 19 में लिखा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। जकर्या को बताया है ये बात, जकर्या को ये बात बताई है और उसको दर्शन दिया है, और अपने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के बारे में, जन्म के बारे में ये भविष्य किया है कि सुसमाचार है ये सुसमाचार है मनुष्य के लिए। ये यीशु मसीह के पहले उसका रास्ता बनाने वाला और पश्चाताप का संदेश देने वाला, पानी से बपतिस्मा देने वाला, परमेश्वर के बारे में वो बताने वाला, गवाही देने वाला है। यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाला है, परमेश्वर का मेमना करके उसको प्रेजेंट करने वाला, बताने वाला है कि लोग ये है परमेश्वर का मेमना। तो ये बातें, ये जो सुसमाचार की जो बातें हैं परमेश्वर के हमारे लिए, मनुष्य के लिए जो बातें हैं, वो सब सुसमाचार की बातें हैं। हमारे उद्धार की बात सुसमाचार है, हमें शांति देने की बात सुसमाचार है। ये हमारे लिए मान समृद्धि की बातें हैं। ये हमें आत्मिक जीवन में हमें समृद्ध करने वाली, परमेश्वर के सामने हमें जाने के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, और हमारा संबंध जो परमेश्वर से टूटा हुआ वो और दोबारा से ठीक करने वाला, परमेश्वर के साथ में हमारा जो रिलेशनशिप है, जो हमारा नाता है, जो टूटा हुआ जो रिलेशनशिप है वो ठीक करने वाला, जोड़ने का काम। और जो हमारी जो 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 सेवा है, एक हमें शांति, हमें हमारे बीच में शांति का जो वाचा है वो बांधने का ये सुसमाचार है, और हमें पापों से छुटकारा, उद्धार, इस बातों का सुसमाचार है। अभी हम लोग देखते हैं लूक 2:10 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। एक सुसमाचार स्वर्गदूतों ने मनुष्य को सुसमाचार बताया है कि हमारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। ये हमारे लिए सुसमाचार है, और सब मनुष्य जितने भी है ये धरती पर, उन लोगों के लिए है ये सुसमाचार। उन्होंने मान लेना चाहिए, उन लोगों ने विश्वास करना चाहिए, उन्होंने आराधना करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और ये सुसमाचार हमको स्वर्गदूत ने बताया, कोई मनुष्य ने नहीं बताया, स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में से ये सुसमाचार बताने के लिए स्वर्गदूत ने सबसे पहले हमको ये सुसमाचार दिया है। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 24 वचन, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। कितना महत्व दिया है संत पौल,
अपने जीवन में कुछ भी, कोई भी उनके जीवन में सुसमाचार से बढ़कर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुसमाचार बताने के लिए उनको नियुक्त किया और वो सबको सुसमाचार दिए हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 1:27 में संत पौलुस हमें कहते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे नहीं आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। अभी ये सुसमाचार बहुत लोगों को मालूम हुआ है। ये सब कलीसिया की स्थापना हो गई है, कलीसिया है, बहुत से विश्वासी इकट्ठा होते हैं और परिवार है। हमें सुसमाचार के योग्य ऐसे हमें बताया कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। अगर हम हमारी दिनचर्या सवेरे से लेके शाम तक अगर हम सिर्फ सुसमाचार के योग्य भी हम लोग बिताते हैं तो भी परमेश्वर की महिमा होती है और दूसरे लोग देखेंगे हमारे ओर और वो पहचानेंगे कि ये यीशु मसीह के हैं। ये तो अच्छा है, इन लोगों के जैसा हमारा भी जीवन होना चाहिए, हमें भी खुशी मिलनी चाहिए, हमें भी आनंद मिलना चाहिए, हमारी भी बीमारी ठीक होना चाहिए, हमें भी घर में शांति होना चाहिए, हमारे घर में भी ये सब कुछ चाल चलन, हमारा आचरण, हमारे विश्वास का प्रदर्शन, हमारे विश्वास को हम कैसे हम लोग हमारे जीवन में लाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। आइए आज का दिन हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे और उसके सुसमाचार के योग्यता का आज हम जीवन बिताए। हम प्रार्थना करें, प्रभु तो हमें शक्ति दे, हमें तूने हमें चुना है, तूने हमें उद्धार का ज्ञान हम पर प्रकट किया, हमारा उद्धार करा है। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनका उद्धार होता है और उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे सारी आशीषों के लिए। आज का दिन हमारा तेरी संगति में हम लोग बिताना चाहते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन।